78 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, पर जब ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है ना, पूरे देश को हिला कर रख देती है। अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप किसको याद करोगे? डॉक्टर को और भगवान को। कोलकाता में औरतों को देवी की तरह पूजा जाता है। दूसरा, डॉक्टर। जब एक लेडी डॉक्टर 36 घंटे से पूरी दिन रात मेहनत से पेशेंट्स का इलाज कर रही है, और जब वो थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट पे क्या गई, उसका रेप करके उसको मौत के घाट उतार दिया। और जब आप इसके बारे में पूरा जानोगे ना, आपकी रूह तक कांप जाएगी। आज की इस वीडियो में ना तो हम उस लड़की का नाम बताएंगे और फेस दिखाएंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जब एक लड़की बचपन में सपना देखती है और सोचती है कि मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है, और वो उसके लिए दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर देती है। 10th में अच्छे नंबर लेके आती है, 12th में अच्छे नंबर लेके आती है, नीट यूजी क्रैक करती है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहाँ पर भी टॉप करती है। और जब वो सोचती है कि उसका सपना पूरा हो गया, तो वो जब लोगों की मदद करती है हॉस्पिटल में जाके, और पूरे 36 घंटे से वो बिना रेस्ट लिए, बिना सोए, बिना खाए पिए, थोड़ा बहुत जो भी मिलता है वो खा पी के अपना रेस्ट करके, और पूरी रात में जब वो अपने दोस्तों के साथ, जब उसके दोस्त खाना खा रहे होते हैं, तो वो ऑडिटोरियम में जाके सिर्फ रेस्ट करने क्या गई, 3 बजे करीब उसके साथ गैंग रेप हो गया। हॉस्पिटल वालों ने जब उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया और ये बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, तो उनके पेरेंट्स की सिचुएशन क्या होगी? पूरे बौखला चुके होंगे जब ये पता चला होगा कि मेरी बेटी रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने बात करा था उससे, और सुबह ये सब हो गया अचानक से। और जब वो दौड़ते दौड़ते जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल के हॉस्पिटल में उससे मिलने आए, तो 3 घंटे तक बाहर खड़े रहे, उनको अपने बेटी तक को देखने भी नहीं दिया गया। और उस टाइम पीरियड में वो अपने आप को कैसे संभाल रहे होंगे, ये आप और मैं नहीं सोच सकते हैं। और जब उस लड़की के पिता ने उसको देखा, तो वो लड़की बिना कपड़ों की थी, और उस लड़की की हालत ऐसी थी ना, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा, और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और मुझे इसके बारे में बताते हुए भी ना बहुत बुरा लग रहा है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने सिर्फ एक इंसान को पकड़ा है, क्योंकि उसके हेडफोन्स क्राइम सीन पर ही रह गए थे, और जब वो उससे कनेक्ट करने की कोशिश करी तो उससे वो कनेक्ट भी हो गए थे। और जब ये पूरा सिनेरियो को देखा जाए, तो प्रिंसिपल जो थे वहाँ के, उन्होंने पीयर प्रेशर में आकर रिजाइन उनको देना पड़ा, और कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही देर में ही उनको एक पास के हॉस्पिटल में उनको दोबारा से प्रिंसिपल की पोजीशन वापस मिल चुकी थी। और जब कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आपने प्रिंसिपल का बयान क्यों नहीं लिया, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। और उनके साथ साथ उन स्टूडेंट्स का क्या हुआ जो रात को बैठ के उनके साथ डिनर कर रहे थे, उन लोगों तक का बयान नहीं लिया गया है। और जब उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। उनकी बॉडी में इतना सीमेंट पाया गया था कि जो एक इंसान के बस की बात नहीं है, उसमें पूरी गैंग शामिल है। और पता नहीं क्यों इस बात को इतना दबाया जा रहा है, और पॉलिटिकल पावर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है कि इस पूरे केस को ना दबाने की कोशिश की जा रही है, और जो सारे सबूत हैं उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जहाँ पर उस लड़की का रेप हुआ था, उसके जस्ट बगल में ही वहाँ पर तोड़-फोड़ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है अचानक से ही, ताकि वो सारे सबूत को हटा सके और पूरे सबूत को मिटा सके, और जो भी इसके पीछे है वो बच सके।
कोलकाता के जिस मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, जहां उसकी हत्या कर दी गई, ठीक उसी हॉल के बगल में तोड़फोड़ हुई है। अब इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के बाद अचानक ये मरम्मत या फिर तोड़फोड़ की जरूरत क्यों पड़ गई, और ये किसके आदेश पर हो रहा है? क्या इस कार्रवाई से सबूतों के नष्ट होने का खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये कार्रवाई हो रही है तोड़फोड़ की, यहाँ पर जो बगल का ही रूम है उसको तोड़ने की कार्रवाई हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। महिला आयोग की टीम ने तोड़फोड़ को रुकवा दिया है। और शायद आप और मैं उनकी इतनी हेल्प फिजिकली ना कर पाए, पर सोशल मीडिया के थ्रू हम पूरी हेल्प उनकी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और सिर्फ इस वीडियो को ही नहीं, आप जितनी वीडियो देखो ना उसको शेयर करो, ताकि हम उन लोगों को इंसाफ दिला पाएं और जो भी इसके पीछे है उसको सजा दिला पाएं।